मुझे एक चीज़ जाननी है। अब जैसे मैं अभी जिम से आ रही थी तो मुझे एक लड़का टकराया, मतलब बहुत ही प्यारा इंसान टकराया, और उसकी और मेरी कम से कम 8-10 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट भी हुआ, ठीक है। बट अब मैं क्या करूँ उस आई कांटेक्ट का? ना उसने मुझसे बात की, ना मैंने उससे बात की, ना वो मुझे जानता ना मैं उसको जानती हूँ। बट इतना मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे बात करना चाहता था और भी मिलना चाहेगा, सेम हियर एज वेल। बट अब मैं करूँ क्या? कहाँ ढूंढूँ उसको मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में वापस से? तो यार, आप लोगों के साथ ऐसा कभी होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? हाँ, देखो, बहुत सारे बंदों ने मुझे ये कॉमन सा सवाल है कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, एक लड़की है जो मुझे रोज देखती है, रोज आई कांटेक्ट होता है, स्माइल नहीं होती, स्माइल कभी होती है कभी नहीं होती। लेकिन अब आगे क्या करूँ? तो आगे मेरे भाई कुछ बात करो वहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, कॉन्स्टेंटली अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है 3 से 4 दिन आई कांटेक्ट हो रहा है, आई कांटेक्ट हो रहा है ना, उसके बाद स्माइल करना स्टार्ट करो। 2 दिन सिर्फ स्माइल करनी है। अगर वो नहीं कर रही तो तुम्हें सबसे पहली स्माइल करनी पड़ेगी। तुम एक बार स्माइल कर दी है तो वो भी स्माइल करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्माइल कंटेजियस होती है। इफ यू आर स्माइलिंग देन शी इज फोर्स्ड टू स्माइल। ओके, इमोशंस आर कंटेजियस मेरे भाई। तो इसी वजह से तुम जब स्माइल करते हो ना, तब वो भी स्माइल करती है। एंड जब वो स्माइल करेगी तब क्या हुआ, एक फैमिलैरिटी आई यहाँ पे। ओके, फैमिलैरिटी आई कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एंड तब फिर जाके तुम उससे बात कर रहे हो ना, कोई भी फालतू की बात क्यों ना हो, कि जस्ट मैं ऐसे ही देख रहा था, बात करने आया हूँ, बस ऐसा कुछ फालतू की बकचोदी करो, ठीक है। लड़कियों के साथ बकचोदी करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। एंड धीरे से प्यार से इंस्टा आईडी मांग लो, या तो फिर नंबर मांग सकते हो। अगर ज्यादा ही अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है तो नंबर मांग लो। अगर इतनी ज्यादा अच्छी कन्वर्सेशन नहीं चल रही, थोड़ी ड्राई हो रही है, तो फिर इंस्टा आईडी मांग लो। ओके, एंड फिर वहां पे आगे बात बढ़ाओ। एंड मोस्ट बंदे इसी फेज में अटक जाते हैं कि साला आगे क्या करो। देखो, आगे किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर तुम भी बात नहीं करोगे, वो भी बात नहीं करेगी, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बस भूल जाओ लड़की को एंड अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो, ठीक है। अगर बात नहीं करनी तो फिर भूल जाओ, यही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कुछ कुछ तो तुम दोनों के बीच में हो, ओके, रिलेशनशिप या तो फिर डेटिंग या तो फिर एक दूसरे को जान रहे हो, सिर्फ कुछ तो हो, तो कुछ तो होने के लिए तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी। ओके, तो बात कर लो, ठीक है। अगर करनी हो तो, अगर इंटरेस्टेड हो तो, अगर अट्रैक्शन है तो कर लो, वरना कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। क्योंकि किसी को तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की नहीं दिखाती, ठीक है, नहीं दिखाती। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है, नहीं पता होता, डर लगता है, जजमेंट का फियर होता है कि ऐसा लड़का सोचेगा कि साला कि यार ये लड़की तो है ना अच्छी नहीं है, कितने लड़कों के साथ मुंह मार चुकी होगी, ऐसे कौन पूछता है यार डायरेक्टली एक बंदे को, ठीक है। ऐसा बंदा सोचता है, एंड इसी वजह से लड़की अप्रोच नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, तो मेरे भाई अगर तुम चाहते हो कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में है तो बात तो करनी पड़ेगी। तो आशा है मुझे बात करना स्टार्ट कर लोगे। एंड उसके बाद तुम्हारे पास जैसे ही नंबर आ जाए तो टेक्सटिंग का गेम स्टार्ट होता है। टेक्सटिंग के गेम में तुम्हें ये करना है कि जल्दी से जल्दी उस बंदी को डेट पर लेकर जाना है। ओके, अगर तुम टेक्सटिंग में ये नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीजों को बताया कि कैसे बंदी को टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पर लेकर जाया जाए। अगर तुम लेकर जाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड तुम उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई, दिस इज द गेम। ओके, एंड तुम इस गेम में अभी इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो। क्यों पता है? क्योंकि तुमने इस गेम को ज्यादा बार खेला नहीं है। जितनी ज्यादा बार खेलोगे ना, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड प्रैक्टिस जैसे हो जाएगी तो तुम इस गेम को खेलना सीख जाओगे, एंड फिर तुम इसके मास्टर बन जाओगे। तो इस गेम को खेलो। एंड अगर नहीं खेलना है गेम तो बस एक विक्टिम बन के पूरी जिंदगी अपनी मत गुजारना। ओके, मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।